सिर्फ आईना दिखाता है, और अगर उस आईने में आपकी शक्ल बदनुमा नजर आ रही है तो आईना मत तोड़ें, अपनी शक्ल बदलें, अपनी शक्ल के खदोखाल बेहतर करने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, अरशद शरीफ शेख साहब कत्ल हो गए, उनके साथ वाक़या हो गया। आज 40 रोज़ गुजर गए हैं। उनकी शहादत के बाद कई कोशिशें की गई लेकिन इंसाफ नहीं मिला, और इसी कोशिश में एक कोशिश लॉन्ग मार्च भी थी। लॉन्ग मार्च में खान साहब की भरपूर कोशिश के बावजूद, भरपूर कंपेन के बावजूद FIR नहीं हुई, कोई इंसाफ नहीं मिला, कोई इफ़ेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई। एक JIT बनी थी, वो भी फैमिली ने, घर वालों ने, माँ ने, बेवा ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि सोशल मीडिया पर PTI विंग की तरफ से या अवाम की तरफ से ट्विटर पर एक ट्रेंड चला कि चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखें, और ख़त में लिखें कि जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए, आज खुद नोटिस लिया जाए, वगैरह वगैरह। उस ट्रेंड के मुताबिक, उस ट्रेंड के ताबिया अवाम ने चीफ जस्टिस साहब को हज़ारों खतूत लिखे, और वो खबरों के मुताबिक वसूल भी हो रहे हैं हज़ारों खतूत। इस ट्रेंड में आज खान साहब भी शामिल हो गए। इसी ट्रेंड के ताबिक खान साहब ने भी चीफ जस्टिस साहब को लेटर लिख दिया अरशद शरीफ साहब के लिए, जस्टिस फॉर अरशद शरीफ। लेकिन खान साहब को मेरा ख्याल है कि लेटर लिखने से पहले एक बात सोचनी चाहिए थी कि क्या लॉन्ग मार्च में वो जो उनका बयानिया था, वो जो बात कर रहे थे, वो जो इंसाफ मांग रहे थे अरशद शरीफ साहब के लिए, क्या वो बात मान ली गई थी? क्या जो गोलियां खाकर उन्होंने जो एक मुतालबा किया था, क्या वो मान लिया था? उनकी अपनी FIR हो गई थी। इस लेटर का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? वैसे तो तारीख बड़ी ज़ालिम है, बड़ी ज़ालिम चीज़ है, ये कोई चीज़ छुपाती नहीं है। और अब वो 100 साल पुराना ज़माना नहीं है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। तारीख ज़्यादा दूर जाने नहीं देती, साल 2 साल में, 5-6 माह में सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं। अब बाजवा साहब का देख लें, रजीम चेंज ऑपरेशन का, नजम सेठी साहब बाहर आ गए हैं, मोहन सलाई साहब बाहर आ गए हैं, और कई लोग आएंगे। आज खान साहब का खिताब भी है 10 बजे, तो उसमें भी पता नहीं क्या क्या वो बातें कहेंगे, सुना है कि बड़ा अहम खिताब है, वगैरह वगैरह। तो तारीख में अगर इतनी ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में, और साहब का प्राइम मिनिस्टर का खत भी होगा, खतूत अगर चीफ जस्टिस साहब को मिलते हैं और उन पर कोई अमल नहीं होगा, तो तारीख जो है ना, तारीख बताएगी, लिखेगी, ज़रूर लिखेगी कि हज़ारों तादाद में लेटर्स आए एक ही मामला पर, लेकिन फिर भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया। मुझे लगता है कि चीफ साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जानी सवाए इन खतूत पर अमल करने के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का, चीफ साहब का जो बुनियादी मकसद है वो अपने शहरियों को इंसाफ दिलाना है, फरियादी की फरियाद सुनना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि फरियादी आए तो उसकी फरियाद सुननी है, ज़रूरी नहीं है कि बंदा मौजूद हो तो उसके साथ इंसाफ करना है। इंसाफ का तकाजा है कि बंदा मौजूद हो या ना हो, इंसाफ करना है। और जो इदारा है, जो चीफ साहब हैं, जो अदलिया के सरबराह हैं, उनकी बेसिक ड्यूटी है कि अपने शहरी को इंसाफ दें। जो सवाल लेके आता है, सवाली का सवाल सुने, वो उसका तरीका चाहे जो भी हो। लेकिन अगर हम प्रिवेलिंग लॉ की बात करें, इस वक्त की बात करें, तो फिर जो बेहतरीन तरीका बनता है ना, जो सही तरीका बनता है, वो ये बनता है कि एक पिटीशन फाइल करें, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करें। जो आपका मौक़िफ़ है वो सारा का सारा पिटीशन में लिखें, पिटीशन फाइल करें, उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेंच बनेगा, बेंच बनने के बाद उसकी समाअत होगी, और समाअत होने के बाद उस पर कोई रूलिंग आ जाएगी। पता लग जाएगा कि उसके बाद के इस पर कोई अमल हुआ या नहीं हुआ, इंसाफ हुआ या नहीं हुआ। ये पहले लॉन्ग मार्च किया, उसमें कंपेन चलाई गई, सोशल मीडिया पर कंपेन चलाई गई, और उसके बाद ट्विटर पर वगैरह 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 वगैरह, और अब खतूत लिखे जा रहे हैं। खतूत पर अमल तो होना चाहिए, वैसे इखलाकी तौर पर भी होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो आप कुछ कह नहीं सकते। आप कह सकते हैं, अपनी बात चीफ साहब तक पहुंचा सकते हैं, बड़े बासर तरीका से पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसका तरीका है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन। जब तक आप वो फाइल नहीं करते, मुझे लगता है कि जब तक आप वो फाइल नहीं करते कोई अमल नहीं होने वाला। क्योंकि अगर खतूत पर चीफ साहब ने एक्शन लिया तो ये प्रेसिडेंट बन जाएगा।
वैसे तो लेना चाहिए अखलाकी तौर पर भी, लीगली तौर पर भी, लेकिन ये एक ट्रेंड बन जाएगा। कोई छोटा सा मामला होगा, कोई 1000-2000 बंदा इकट्ठा होकर खत लिख देगा तो चीफ साहब मजबूर हो जाएंगे एक्शन लेने पर। इसलिए मैं कहता हूं कि खत लिखना चाहिए, ज़रूर लिखना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जो इससे भी बेहतर और इफेक्टिव और प्रॉपर तरीका है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन।